श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई कहिए मोमिना जिन दिल हक अरश, सोना मोमिना जिन ना पिया हक सुराही का रस। हक सुराई का रस। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चरण का वर्णन कर रहे हैं तो इसमें ये समझा रहे हैं कि देखो कि जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम का पान नहीं किया है वो ब्रह्मात्मा कैसे हो सकती है, वो समझाया। हक के दिल को अरश तो कया, करने मोमिन पहचान। तो ब्रह्मात्माओं के पहचान के लिए कि जिन जिन के हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे हुए हैं वही वही ब्रह्मात्मा हैं, उनकी पहचान एक दूसरे को हो जाए, दूसरों को हो जाए, उसके हिसाब से उनके हृदय को परमधाम कहा है। कहे मोमिन उतरे अरश से, तना अरश यही निशान। तो ब्रह्मात्माएं परमधाम से अवतरित हुई है, उनका मूल शरीर परात्मा वो परमधाम में है, यही उनकी निशानी है कि वो परमधाम की है। रूहें उतरी अपने तन से और कया उतरे अरस से। वैसे तो ब्रह्मात्माएं अपने तन से, मूल उनका तन परमधाम में है, मूल शरीर अथवा परात्मा, तो उसमें से उनकी दृष्टि दुनिया में आई है, उनकी सुरता कहें तो ब्रह्मात्माएं तो अपने तन से उतरी है, किंतु उनको लिए कह दिया वो परमधाम से उतरी है। तो इसका कारण यही है कि उन्होंने अब उनके हृदय को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने धाम बनाया है। तो इसलिए जो परात्मा का हृदय है वो धाम ही है, तो इसलिए उनको कहा कि ये परमधाम से उतरी है, ये समझा रहे। तन दिल अरश एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने चरण रखे हैं, इसलिए तो उन परात्मा का दिल और परमधाम वो एक ही हो गया। तो इसलिए ब्रह्मात्माओं को कहा परमधाम से अवतरित हुई है। ए निश्वता असल चरण की हकें जाहिर तो करी। ये संबंध चरण का संबंध है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही इस दुनिया में समझा दिया, तारतम ज्ञान दिया, उसके माध्यम से समझ में आई। तो इसीलिए समझाया कि इस रहस्य को ब्रह्मात्मा समझ सके। दिल मोमिन अरश तो कया, जो रूहें दरगाह से उतरी। तो ब्रह्मात्माएं तो उनका हृदय परमधाम तभी कह दिया कि वो इसी दिव्य परमधाम से उतरी है। तो दिव्य परमधाम कहने का तात्पर्य जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं वो परमधाम। ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हुए तो परमधाम ही हो गया। तो दिल से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने वाली ब्रह्मात्माएं दर्शन करते करते तो दुनिया देखने लग गई। इस तरह से परमधाम से अवतरित हुई माना है, और उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से इस तरह से है क्योंकि दिल से संबंध है उनका परात्मा से, और परात्मा के दिल में तो अक्षराते धामधनी के चरण हैं। तो ये कहना चाह रहे। ख्वाब वजुद दिल मोमिन, हके कया अरस सोए। ब्रह्मात्माओं का दिल है, ये तो नश्वर शरीर का वो हो गया ना। तो नश्वर शरीर का ख्वाब वजूद का मतलब नश्वर शरीर, उसका दिल हो गया। तो उसको भी हके अरस कया सोए, उसको भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परमधाम कहा है। अरस तना मोमिन दिल के, सो कहने को है दोहे। परमधाम का शरीर परात्मा और ब्रह्मात्माओं का है, ये ब्रह्मात्माओं ने नश्वर शरीर धारण किया है उसका दिल। तो दोनों कहने के लिए अलग अलग है, मूल रूप से
एक ही हैं। एक कहने को है, दो ये कहने के लिए अलग अलग कहेंगे, क्योंकि ये दिल भी परमधाम ही है। तो अक्षरातीत धामधनी दिल में बैठे हैं तो अब ये दिल नश्वर दुनिया का नहीं हुआ, तो ऐसा समझना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो उसमें फिर दुनिया की वस्तुएं नहीं आनी चाहिए। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब में देखत, ब्रह्मात्माओं का असली तन है वो तो परमधाम में ही है, और उनका दिल है ये दुनिया को देख रहा है, तो वो दिल देख रहा है। असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत है। तो इस दिल और असल तन में कोई भी अंतर नहीं है, वो असली तन का ही तो दिल है। तो इसलिए वो ये दिल भी परमधाम ही है, और परात्मा और इस दिल में कोई फर्क नहीं है, ये भी समझाना चाह रहे हैं। तो हक सहरग से नजीक इन विद जाने मोमिन, इसीलिए ब्रह्मात्माएं ये समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो सहरग मूल नली है, उसको प्राण नली कहें अथवा तो हृदय की मूल नली है, तो उससे वो दूर नहीं है। तभी ब्रह्मात्माएं ऐसे समझती है। पर दिल में बैठे हैं तो मूल नली है वो दिल से ही जुड़ी हुई है ना, तो उससे दूर तो है ही नहीं। इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी दूर नहीं है, ऐसा समझती है ब्रह्मात्माएं। अरस दिल मोमिन तो कया जो निश्वत अरस तन, तो परमधाम के तन परात्मा के साथ में संबंध है, इसलिए ब्रह्मात्माओं को भी ये उनके हृदय को भी परमधाम कह दिया। ये बारीक बातें अरस की, ये गूढ़ बातें सूक्ष्म बातें हैं परमधाम की है। ए मोमिन जाने हक सहूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान तारतम ज्ञान है, उसके माध्यम से ब्रह्मात्मा इस रहस्य को समझ सकती है। तो हक कदम दिला अरस में हक सहूर से नाही दूर, तो इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण हैं वो हृदय में पड़े हैं, और समझ से तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो दूर नहीं है। तो वो तो जैसे समझते हैं, तो यदि इस रहस्य को समझेंगे तो हम परमात्मा से दूर नहीं हैं, हम पूर्ण ब्रह्म से दूर ही नहीं हैं, ऐसा अनुभव होने लगेगा। एक ख्वाब देखे सो झूठा है, सत सोई जो माहे वतन, इस स्वप्न को देखने वाला, स्वप्न में विचरण करने वाला, ये तो सब झूठ का ही शरीर है, और असली शरीर है, सत्य शरीर है, वो तो परमधाम में है। सांचे बैठे कदम पकड़ के, और ये सत्य शरीर है परमधाम का परात्मा, वो तो अक्षरातीत के चरणों को लेकर के बैठा है। तो अक्षरातीत धामधनी ने बोला था तुम इन चरणों को याद करोगे तो भूलोगी नहीं, तो माया में तुम गर्क नहीं होगी, ऐसा बोला था। तो वो चरण को पकड़ करके बैठी है ब्रह्मात्माएं, परात्मा तो चरण को पकड़ करके बैठी है। झूठ में ना आए आप न, इसलिए हम झूठ में आए ही नहीं है, तो झूठ को तो देख ही रहे हैं, बस इतना ही है। ए विचार देखो मोमिनो हक देखावे अपने सहूर, विचार करके इस बात को समझ लो। ये ब्रह्मात्माओं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही अपना ज्ञान दे करके हमें ये बात समझाई है। इन दिल को अरस तो कया जो कदम नहीं अपने से दूर, अपने से उनके चरण दूर नहीं है, इसलिए इस हृदय को भी परमधाम कह दिया। जो रूहल देखे लाक लीक को, अब जब ये दिल ही परमधाम है तो इस दिल में चरण हैं, तो चरण कैसे हैं, तो अब वो समझा रहे हैं। जो रूह देखे लाक लीक को, लाक मतलब वो चरण तल की गहराई का भाग है, तो उसमें भी रेखा होती है, तो उर्ध रेखाएं, और उसमें से साइड में ऐसी गई हुई होती है, तो मूल जो रेखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस रेखा की बात करेंगे तो रूह तित ही रहे लग, तो ब्रह्मात्मा उसी में लगी रहती है, तो वो देखने लगती है तो वही देखती रहेगी, उसको वही अच्छा लगता है, इधर उधर उसकी दृष्टि जाएगी नहीं। अर्श रूहों को इन लीक बिना सुख दुनिया लागे आग,
तो ब्रह्मात्माओं को, जिनका हृदय परमधाम है, ऐसे ब्रह्मात्माओं को इन लीक के अतिरिक्त तो सब इनसे दूसरी तरफ दृष्टि पड़ती ही नहीं है, इसलिए कि और बाकी दुनिया है वो तो आग की भांति जलाने वाली है, उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो इन चरणों को छोड़ती नहीं है, उनको ही देखते रहते। ये ली कभी रुआ थे ना छूटही तो क्यों छूटे तली कोमल। तो यदि इस रेखा को भी ब्रह्मात्माएं छोड़ नहीं पा रही है, उसी को देखती रह रही है, तो फिर वो चरण को कैसे छोड़ पाएगी। चरण तल तो इतने कोमल हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते ना। अरस रूहे इन ली के बिना तबई जाए जल बल। यदि ब्रह्मात्माओं को धामधनी के चरणों की ये रेखा भी न दिखाई दे तो उनको लगता है हम तो अब जल बल करके मर गए हैं, ऐसा लगेगा। इसलिए वो उनके दर्शन तो करती रहती है, उनको ये दर्शन होते रहते हैं। एक कदम तली की ज्योत से आसमान जिमी रोशन। तो मात्र इन चरण तल की से निकलने वाले प्रकाश से भी परमधाम की भूमि से लेकर के आसमान तक सब प्रकाशित हैं। दिल मोमिन इन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन। तो ऐसे दिव्य चरण हैं, इन चरणों के बिना तो ब्रह्मात्माओं के अंग प्रत्यंग है वो सब आग लग रहे हों ऐसे लगेगा, उसमें जलने लगेंगे। तो वो इन चरणों की शीतलता से ही तो वो सब जी रहे हैं, ऐसा ये समझना चाहिए। चकलाई इन कदम की, इन कदमों की सुंदरता, चकलाई ये भी एक प्रकार से इनकी रोशनी, इनका प्रकाश, इनके चमक। कदम तली ऊपर शलू का, और कदम तल में मतलब ऊपर का भाग है चरण तल का और ऊपर का भाग, तो दोनों ही बड़े सुंदर हैं। ए फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टूक टूक। इनका फिराक का तात्पर्य वियोग, इनकी विस्मृति, भूलना। तो इस वियोग को ब्रह्मात्माएं सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वो कभी चरणों को भूलती नहीं है। सुनते हुए टूक टूक, यदि वियोग शब्द भी सुन लिया तो भी उनका दिल फटने लग जाता है, टुकड़ा टुकड़ा होने लग जाता है। शोभा कदम तलीय की, इसलिए इन चरण कमल की शोभा चरण तल की, और शोभा शलु की नखन, और ऊपर के भाग में जो भी नाखून वगैरह हैं उनकी चरणों के, तो उनकी शोभा। शोभा अंगूरी, अंगूठे, अंगुलियां और अंगूठे, उनकी शोभा। क्यों छोड़े आशिकतन, जो अनुरागिणी आत्मा है तो उनको याद करती रहती है, उनको भूलती नहीं है। तो यह छोड़ने का तात्पर्य ये विस्मृति नहीं होगी। फना टाकन की सलू की, और छवि घूंटी कानो। तो फना तो ये पंजे का भाग, और टाकन तो टखनी, इनमें भी सुंदरता, यहाँ से लेकर के टखनी पर्यंत सब वो है सुंदर है। और छवि घूंटी कानो के, और वो ये गांठ वाला भाग है, और कांडा तो ये कलई का भाग है। तो ये सब इनकी छवि देखते हैं तो लगता है कि अरस रूहे जुदागी ना सहे, जाके असल तन अरसमो। तो ब्रह्मात्माएं इनको ही देखती रहती, याद करती रहती है, इनका वियोग उनसे सहन नहीं होता है। पिंडी घुटना पाँव माफक, शोभा अति सुंदर। तो पिंडली का भाग है, घुटने का भाग है, वो भी जैसे चरण में सुंदरता है ऐसे उसके अनुरूप वो सारी सुंदरता है। एक कदम सुध तिने परे, जो रुआ बेदी होए अंदर। तो जो आत्मा अंदर से घायल है, घायल का तात्पर्य तो जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वियोग का चोट लग जाता है, तो कभी ये वियोग ना हो, ये चरण छूटे नहीं, ऐसा उन भय जिनके रहता हो, तो ऐसी आत्माएं हैं, उनको इन चरणों की सुधि पड़ती है, उनको ये समझ आती है। विचार तो भी यही को, रूह नजर तो भी ये ब्रह्मात्माएं यही विचार करती है, उनकी दृष्टि भी यहीं पड़ती है। जो रूह इन कदम की रहे तले कदम के, जो ब्रह्मात्माएं
इन चरणों की है। कहने का तात्पर्य तो जो ब्रह्मात्मा इन चरणों में बैठी हुई है तो वो हमेशा इन चरणों के आश्रय में बैठी हुई अनुभव करती है। हाथों कदम न छोड़ ही रूह हृदय माए लेत, तो इन चरण कमलों को कभी अपने हाथों से जाने ही नहीं देती है, तो वो हृदय में लेकर के समाती, हृदय में समा लेती है, बाहर निकलने नहीं देती है। हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत, और ये चरण कमल ब्रह्मात्माओं को पूरे शरीर के साथ में अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल दृष्टि ही आकृष्ट होती है ऐसे नहीं है, तो रोम रोम आकृष्ट होते हैं। जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत, तो अनुरागिणी आत्मा के अंग प्रत्यंग रोम रोम धामधनी के चरणों में समर्पित होते हैं। एक गति सोई जाने जिन रूह अंग खैचत, तो इस गति को तो वही आत्मा समझ सकती है जिनको जित रूह अंग खैचत, जो हृदय रूपी अंग जिधर आकृष्ट होता है, जहाँ हृदय लगा हुआ होता है, वही इस बात को समझ सकती है। कई गुनाह का कदम में सब गुना खींचे रूह को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अनेक गुण हैं और वो एक एक गुण आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मासुक गुज सोई जानही जाए लगी आए लगी जिन सो, तो ब्रह्मा आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रहस्य को उतना ही समझती है, वही ब्रह्म आत्मा समझ सकती है। मासुक गुजे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस रहस्य को सोई जानही, वही ब्रह्म आत्मा जान सकती है। आए लगी जिन सो, जो इन चरणों में लगी हुई है, बाकी सब कोई समझ नहीं पाएंगे। पाँव पिंडी घुटन की जो चकलाई शोभाए पाँव, और पिंडी पिंडली घुटन इन सब में जो चकलाई है, सुंदरता चमक वगैरह कांति है, तो जेते अंग आशिक के तीन सब अंगों देत घाए, तो जितने आशिक अनुरागिणी आत्मा के तो जितने अंग प्रत्यंग है, रोम रोम, उन सबको ये घाव पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य इन सबको चोट पहुंचाते हैं। तो यदि ये चरण ना दिखें, इनका अनुभव ना हो, तो रोम रोम में भी रहा होगा तो पीड़ा होगी, तो वो समझाना चाह रहे हैं। क्यों कहूँ पिंडी की सलू की सुख जोरा, अब पिंडली की सुंदरता, उससे कितना आनंद प्राप्त होता है उसके दर्शन करने से, वो बात बता रहे हैं। ये सुख सब रगन को और देत कलेजा तोड़, तो ये सुख है, ये तो नस नस में जाकर के समा जाता है। यदि ये सुख ना मिले तो ब्रह्मा आत्माओं का कलेजा है वो टूटने लग जाता है, दिल ही फटने लग जाएगा। इसलिए ये सुख है तो उनके नस नस में पहुंच जाता है। ऐसे ही हमें सदैव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल, उनका स्वरूप वो हृदय में अंकित ही रहना चाहिए। तो हम ये सोच लें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही बातचीत कर रहे हैं, तो इस प्रकार का कुछ भी होगा, ऐसा अनुभव होगा तो हम परम सुख परम शांति का अनुभव करते रहेंगे। ये नहीं होगा तो कलेजा टूट जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और देत कलेजा तोड़, क्यों कहूँ पिंडियन की सलु की सुख जोरा, ए सुख सब रगन को और देत कलेजा तोड़।
कलेजा तोड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कांचनौतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय।